नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जेके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संपूर्ण यानी कि टॉपिकों से महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों वन लाइनर। बिल्कुल आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। 150 प्रश्न मात्र यानी कि 30-35 मिनट में 150 प्रश्न करवाने जा रहा हूं मैं आपको। तो वीडियो में प्लीज़ स्किप ना करें, बने रहिएगा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तमाम किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले 150 प्रश्न बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न है अब तक पूछे गए प्रश्नों के साथ, यानी कि अब तक जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। तो बने रहिए वीडियो में। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का आगाज करने जा रहे हैं अपन। तो पहला प्रश्न यानी कि वन लाइनर प्रश्न है, सब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन इनमें। तो पहला प्रश्न देखिएगा आप। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊँट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऊँट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? बीकानेर में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। उस्ता कला जो ऊँट पर सुनहरी मीनाकारी की जाती है, यह भी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बीकानेर की, ठीक है ना। दूसरा है यानी कि खिमेल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? खिमेल माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सिरोही में। चावड़ा वंश था ना दोस्तों, चावड़ा वंश उनकी देवी मानी जाती है खिमेल माता, ठीक है ना। जहाँ से खिमेल माता से एक ये लगा हुआ है प्रशस्ति, वहाँ से दोस्तों राजस्थान यानी कि राजस्थान के बारे में राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख भी कहाँ से मिलता है? खिमेल माता के मंदिर से मिलता है। आगे देखिएगा दोस्तों, जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जालिम सिंह की हवेली है दोस्तों जालरापाटन झालावाड़ में, जिसे क्या कहते हैं? घंटियों का शहर भी कहते हैं जालरापाटन झालावाड़ को। यहाँ यानी कि गोमती सागर पशु मेला भी लगता है जालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों बम नृत्य हो जाएगा भरतपुर से, ठीक है ना। भरतपुर में ही राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है। आगे देखिएगा दोस्तों, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी है दोस्तों हड़बू का। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी की यानी कि गाड़ी में यानी कि जो मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? ये मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है हड़बू जी के मंदिर में, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, मेहमंद आभूषण पहना जाता है। मेहमंद जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? सिर में पहना जाता है मेहमंद आभूषण, ठीक है ना। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि मोकल जी का मंदिर किसे कहते हैं? समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर कहाँ दोस्तों? समिदेश्वर प्रसाद का मंदिर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़ में। इस मंदिर को क्या कहते हैं? मोकल मंदिर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला लगता है? यानी कि तो सहरिया जनजाति का मेला लगता है। सहरिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है। 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में निवास करती है सहरिया जनजाति, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? यानी कि अचलगढ़ दुर्ग का सिरोही में है, सुजानगढ़ चूरू में है और सोनारगढ़ जैसलमेर में है और गजनेर का यानी कि बीकानेर में है। तो ये इनमें से अरावली में कौन सा है? अरावली में हो जाएगा दोस्तों अचलगढ़, जो कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, यानी कि निर्माण तो पहले करवा दिया था यानी कि उनके द्वारा परमार शासकों द्वारा, और इसका आधुनिक निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा 1452 में, ठीक है ना। इन प्रश्नों में अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है, एक बार में पढ़ते हैं आपको याद हो जाएगा ये वन लाइनर प्रश्न, ठीक है ना। 10 नंबर का प्रश्न दीजिएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? यानी कि अजरक प्रिंट होती है दोस्तों, ये कहाँ की है? बाड़मेर की। इसमें क्या होता है? कपड़े पर दोनों ओर छापा जाता है, ठीक है ना, दोनों तरफ रंग छापा जाता है। 12वां प्रश्न है, अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल दोस्तों जयपुर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, ठीक है ना दोस्तों। अगला 13वां प्रश्न दीजिएगा, आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जयपुर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ, यानी कि आहड़ संस्कृति है इसका विकास कहाँ हुआ? तो मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, वागड़ क्षेत्र में। तो इनमें से चारों में से कहाँ हुआ? तो मेवाड़ क्षेत्र में। आहड़ संस्कृति दोस्तों आहड़ नदी के किनारे है, ठीक है ना। आहड़
यानी कि जो मेवाड़ के शासक थे ना, आहड़ की छतरियाँ, आहड़ में उनकी छतरियाँ बनी हुई है, ठीक है ना। उजली तीज मनाई जाती है, उजली नहीं दोस्तों, कजली तीज है यहाँ पर। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह के कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है कजली तीज, जहाँ पर कंजर जाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, नेमड़ी की पूजा की जाती है। कजली तीज को ही कहते हैं दोस्तों बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, ठीक है ना। सुनने में ज़्यादा फोकस करें दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आगे भी आने की इनकी संभावना है, ठीक है ना। 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ऊँट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों ऊँट उत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में, ठीक है ना। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता है ऊँट की खाल पर। ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हुए हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है ना, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ऊँटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी कि ऊँटों के देवता किसे कहते हैं? पाबूजी महाराज को कहते हैं ऊँटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ में या राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? कटारगढ़ कुंभल राम, दोस्तों ये प्रिंट मिस्टेक है। कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ किला है राजसमंद में, ठीक है ना। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में हो जाएगा दोस्तों। कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, ठीक है ना। और इसी दुर्ग में दोस्तों यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बादल महल, उसमें जूनी कचहरी में हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया ऐसे भी आता है। तो कपिलधारा तीर्थ स्थित है। कपिलधारा तीर्थ स्थित कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 में। और कपिल मुनि आ जाए तो वो हो जाएगा कोलाई झील बीकानेर में, जबकि कपिलधारा दे रखा है तो ये हो जाएगा 12 में, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, कपिल मुनि ये आ गया, देखो कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की थी? तो कोलायत बीकानेर में। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि, ठीक है ना। कपिल मुनि दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। इनका ये प्रसिद्ध कहाँ? कोलाई झील कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में, ठीक है ना। चारण जाति के जो लोग होते हैं वो कोलाई झील में स्नान नहीं करते दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84, यहाँ भी प्रिंट मिस्टेक है, यानी कि 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? यानी कि कवि राजा श्यामल दास का एक ग्रंथ है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है इनका? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कामड़ जाति की जो दोस्तों महिलाएं होती है वो 13 ताली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताली, यानी कि 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करते हैं ये। जो 9 मंजीरे तो दाहिने पैर में बांधते हैं और 2 कोहनियों पर बांधते हैं और 2 बाजों पर, ठीक है ना। फिर नृत्य करते हैं 13 ताली नृत्य। ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है दोस्तों सर्वाधिक, और ये विवाहित महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ लगता है? यानी कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है जालरा पाटन झालावाड़ में, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, ठीक है ना। वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से वो चुनाव लड़ती है। तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जालरा पाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है ना। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? तो किराड़ू मंदिर हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में हो जाएगा। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। खजुराहो क्या होता है दोस्तों? खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तो भारत में यानी कि मध्य प्रदेश में, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों आदमकद यानी कि नग्न मूर्तियाँ होती है यहाँ पर, इसे कहते हैं किराड़ू का मंदिर, ठीक है ना। ये हो जाएगा बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो नागरीदास, यानी कि नागरीदास को क्या कहते हैं? सावत सिंह भी कहते हैं इसे, सावत सिंह। अपनी प्रेयसी यानी कि राधा के नाम से यानी कि बनी ठनी के चित्र बनाया गया नागरीदास, ठीक है ना। और एरिक डिक्सन था जिसने एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को यानी कि भारत की मोनालिसा कहा है, ठीक है ना। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच बारस के दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। दोस्तों ये बच बारस कब आती है? तो ये आती है दोस्तों भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एक यानी कि द्वादशी को बच बारस, यानी ठीक है ना। बच बारस गाय व बछड़े की पूजा की जाती है इस दिन, और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। काटी हुई सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दुर्गों में से यदि दरवाजा का प्रश्न आता तो ये प्रश्न पहले बहुत सी बार आया हुआ है। नौलखा दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग का। कहाँ है रणथंभौर दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है। यह दुर्ग यानी कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों के बीच बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग। और नौलखा दरवाजा इसका प्रवेश द्वार हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर भी एकमात्र यहीं स्थित है, ठीक है ना। किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है? अगला प्रश्न है किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है सोनार दुर्ग। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिटे शाह की दरगाह स्थित है? मिटे शाह की दरगाह है स्थित है दोस्तों गागरोन दुर्ग पर। गागरोन दुर्ग पर औरंगजेब ने एक यानी कि गागरोन दुर्ग पर क्या बनवाया था? मिटे शाह की दरगाह। और औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था गागरोन दुर्ग पर। गागरोन दुर्ग पर जो गागरोन दुर्ग राजस्थान का इनकी जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी रखता है जल दुर्ग की, और ये काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों। और भी बात करते रहेंगे अपन। 31 नंबर का प्रश्न देखिएगा, किस भाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कौन से मंदिर में स्थित है दोस्तों? तो मंडौर जोधपुर तो हो जाएगी 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में तो मंदिर बना हुआ है 33 करोड़ देवी देवताओं का, ठीक है ना, जो अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शासक को मेवाड़ के यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराणा कुंभा को, जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक का यानी कि प्रसिद्ध घराना कहाँ है दोस्तों? जयपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा इसका प्रसिद्ध घराना? जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो धधकते हुए अंगारों पर कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य करते समय दोस्तों ये बोलते हैं फतेह फतेह। क्या बोलते रहते हैं? फतेह फतेह बोलते रहते हैं। अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं ये। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसने जैसलमेर में पाँच मंजिले यानी कि 5 मंजिली पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? तो गुमान सिंह बापना के द्वारा इसका पटवों की हवेली का निर्माण करवाया गया था जैसलमेर में, जो कितने मंजिले? 5 मंजिले, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना, जिसका निर्माण ये 7 मंजिले हैं, जिसका निर्माण जैन जीजा व्यापारी के द्वारा करवाया गया था कीर्ति स्तंभ का, जो भगवान यानी कि आदिनाथ को समर्पित है कीर्ति स्तंभ। और एक है विजय स्तंभ बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुचामन दुर्ग हो जाएगा दोस्तों नागौर जिले में। ये साफ सफाई के लिए इसको एक अवार्ड भी मिला हुआ है। और राजस्थान में यानी कि दुर्गों का यानी कि राजस्थान में एक प्रश्न आता है इसका, आइए देखेंगे उसको। कृपाल सिंह किस जागिरी किलों का सिर मोहर कहते हैं दोस्तों? देख लीजिएगा यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कुचामन जो दुर्ग है नागौर जिले में, इसे जागीरी किलों का सिर मोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीरी किलों का सिर मोहर कहते हैं। कौन से किले को? कुचामन दुर्ग को, ठीक है ना। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत को दोस्तों कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोट्री को ये वैसे तो यानी कि ईरान से लाहौर आई थी, लाहौर से मान सिंह प्रथम इसको राजस्थान में लेकर आते दोस्तों। तो ब्लू पोट्री यानी कि ब्लू पोट्री को प्रारंभ में कामचीनी पोट्री कहते थे। क्या कहते थे? कामचीनी पोट्री कहते थे। और ब्लू पोट्री में क्या होता है यानी कि चीनी की जो वस्तुएं होती हैं उन पर कलाकारी की जाती हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे इसके प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, केले के पत्तों की साजी के लिए प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की साजी का मंदिर यानी कि साजी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है केले की साजी यानी कि साजिया मंदिर। राजस्थान में किस मंदिर को साजिया मंदिर कहते हैं? तो मच्छंदर नाथ मंदिर है दोस्तों उदयपुर में, उसे साजिया मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे साजिया मंदिर कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? केला देवी का मंदिर है दोस्तों करौली जिले में। कहाँ है? करौली जिले में। यदुवंश की ये कुल देवी मानी जाती है। त्रिकूट पर्वत पर इसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? राजस्थान में कौन सा मेला जो 2 बार आयोजित होता है? तो याद रखना दोस्तों, ये जीण माता का मेला राजस्थान में यानी कि 2 बार आयोजित होता है।
तो जितने भी जो ये माता है यानी कि कुल देवियाँ वगैरह, ये जो राजस्थान की लोक देवियाँ हैं, इनका मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों, नवरात्रों के अवसर पर। एक तो यानी कि चैत्र के नवरात्रों पर और एक आश्विन के नवरात्रों पर इनका मेला 2 बार आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? जो थोरी जाति होती है दोस्तों, ये पाबूजी को अपना अनुयायी मानती है, क्योंकि थोरी जाति के 7 भाइयों को पाबूजी ने गुजरात के आना बघेला से छुड़वाया था। चांदा, चासल, देवा, पेमा, खापू, खलमल, खंगार जो ये थे, इनको थोरी जाति के थे, इनको पाबूजी ने छुड़वाया था, ठीक है ना। और थोरी जाति पाबूजी की यश में यानी कि सारंगी वाद्य यंत्र से यश गाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध यानी कि 3 बाण के धारी खाटू श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, यानी कि इनका मंदिर कहाँ हो जाएगा? सीकर जिले में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सीकर जिले में इनका मंदिर हो जाएगा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को यहाँ पर मेला लगता है खाटू श्याम जी के, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जानते हैं? तो तुर्रा कलंजी ख्याल। तो दोस्तों तुर्रा कलंजी ख्याल मेवाड़ यानी कि मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हो जाएगी तुर्रा व कलंजी, ठीक है ना दोस्तों। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है ये। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय ये राजस्थान में आए थे दोस्तों, अजमेर में, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गणगौर का मेला, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार कब आता है दोस्तों? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार, ठीक है ना। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गणगौर राजस्थान में उदयपुर व जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारियाँ निकाली जाती हैं कहाँ पे? जयपुर में। ये कहावत भी यानी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर से राजस्थान में त्योहारों का समापन हो जाता है, जबकि श्रावण यानी कि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटे तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य होता है दोस्तों, जो दिन में किया जाता है ये और बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है नृत्य, वालर नृत्य। करासिया जनजाति का हो जाएगा। करासिया जनजाति के अन्य नृत्य जैसे सुनना दोस्तों, वालर, मांदल, लोर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर, रायण, गरबा, ये सभी के सभी नृत्य हो जाएंगे दोस्तों गरासिया जनजाति के, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? ये गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ है राजस्थान का यानी कि सबसे बड़ा यानी कि गुरुद्वारा ये राय सिंहनगर श्री गंगानगर में। राय सिंहनगर में दोस्तों कृषि के औजार बनाए जाते हैं अधिकतर। गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? गुलाबो बाई है दोस्तों, यहाँ पर गुलाबी क्या दे रखा है? गुलाबो। कालबेलिया जाति की है दोस्तों गुलाबो सपेरा, जो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है दोस्तों कालबेलिया नृत्य से, ठीक है ना। कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है गुलाबो बाई, जिसे सपेरा नृत्य करती है ये। 50 नंबर का प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? तो गोगा जी का मेला किस माह में लगता है दोस्तों? तो ये लगता है भाद्र माह में, भाद्रपद महीने में, ठीक है ना। गोगा जी के मेले में यानी कि जो पुजारी होता है वो मुस्लिम जाति का होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? चायल कहते हैं। जो मुस्लिम पुजारी होता है दोस्तों उसे कहते हैं चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल। और 11 महीनों तक पुजारी मुस्लिम जाति का होता है, जबकि 1 महीने जो ये भाद्रपद का जो महीना होता है इसमें हिंदू पुजारी होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, गोगा मेड़ी, केला देवी और पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्की मेले के रूप में प्रसिद्ध है? लक्की मेला क्या होता है दोस्तों? जहां 1 लाख के आसपास जनसंख्या, लाखों की पेड़ में जहां जनसंख्या आती है तो वो होता है। केला देवी के मेले में दोस्तों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, तो इसे कहते हैं लक्की मेला, ठीक है ना। जो कब लगता है? यानी कि नवरात्रों के अवसर पर लगता है, ठीक है ना। और केला देवी के मेले में यानी कि जो मीणा जनजाति होते हैं उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मीणा जनजाति के द्वारा नृत्य करते हैं, यहाँ पर गुटवन नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गौरबंद होता है दोस्तों ऊँट का होता है। ऊँट का क्या होता है? ये गौरबंद ऊँट का क्या होता है? श्रृंगार होता है, ठीक है ना। गौरबंद यानी कि राजस्थान का प्रसिद्ध गीत भी है, गौरबंद गीत है ना।
गौरबंद गीत कैसे गाया जाता है दोस्तों, तो बीच बीच में यानी कि मनोरंजन भी हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 50% पढ़ चुके हैं। अगर यानी कि अगले आने वाले टाइम पर अपन यानी कि कुछ ही मिनट में अपन 150% पढ़ेंगे, तो क्यों ना अपन यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति है तो गौरबंद का नाम आया, तो क्यों ना गौरबंद गीत को अपन गा कर यानी कि आनंद ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं। ओ लड़ ले लो माँ झूमाए, लड़ ले लो माँ झूमाए, मारो गौरबंद न करा लो, आली जा मारो गौरबंद न करा लो, गाया चरावती में गौरबंद गूतियो, गाया चरावती में गौरबंद गूतियो, तो भैंसिया ने चरावती में पोयो पोयो राज मारो, गौरबंद न करा लो, आली जा मारो गौरबंद न करा लो। तो आगे देखते रहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, यानी कि गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि गौ रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया था इन्होंने, गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज के बारे में बात करें तो राजस्थान में इनके 2 जगह पर इनके मंदिर बने हुए हैं, यानी कि जहाँ ये महमूद गजनवी के साथ यानी कि गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जहाँ इनका सिर कटकर गिरा था वहाँ बन गई थी शीर्ष मेड़ी, जो ये ददरेवा राजगढ़ चूरू में है, और जहाँ इनका धड़ कटकर गिरा था वहाँ बनी हुई धुर मेड़ी, जो ये दोस्तों कहाँ है, गोगा मेड़ी, नौर तहसील हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी में जो गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, उस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मकबरे नुमा आकृति में गोगा जी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था, गोगा मेड़ी, नौर तहसील हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखिएगा, चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं, 9 श्रेणियां बताई हैं। 9 में से पारिक, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई लगी होती हैं उसे क्या कहते हैं, पारिक है। और पारिध आता है, एक आता है पारिध, जिस दुर्ग के चारों ओर परकोटा हो तो उसे पारिध दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है, तो बस्सी गांव दोस्तों, जो बस्सी जो गांव है चित्तौड़ जिले में स्थित है, जो कावड़ के लिए प्रसिद्ध है, और काष्ठ कला के लिए बस्सी गांव प्रसिद्ध है, और प्रभातजी सुतार बस्सी कला के यानी कि जो काष्ठ कला के जनक माने जाते हैं, और बेवाण का निर्माण भी यहीं किया जाता है। देव विमान होता है जिसे क्या कहते हैं, मिनिएचर वुड टेम्पल कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों स्पीड थोड़ी मेरी तेज होगी, हालांकि आप सुनने में थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है, चित्रशाला संग्रहालय दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है। चित्रशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था, उम्मेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था, जिसे बीती चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीती चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। चौपा नामक आभूषण कहाँ का संबंध है, चौपा नहीं होगा दोस्तों, चौप आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये पहना जाता है दोस्तों दांत पर। चौप है, रखन है, और मेघ है, तो ये तीनों के तीनों दांत पर पहने जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन में आ चुका है। चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है, चूहों की देवी किस माता को कहते हैं, तो करणी माता को कहते हैं। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है, जो चारण जाति की ये कुल देवी है, ठीक है ना। बीकानेर के राठौड़ों की भी कुल देवी हो जाएगी ये। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चोकला कौन से पशु की नस्ल है, तो चोकला यानी कि भेड़ की नस्ल है राजस्थान में, यानी कि चोकला किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, और इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो कहते हैं इसे, चोकला भेड़ को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जंबेश्वर, जीर्ण माता और बेणेश्वर महावीर जी, इनमें से कौन सा एकमात्र जो मेला है बीकानेर जिले में लगता है, तो दोस्तों बात करें अपन जंबेश्वर, तो ये तो हो जाएगा झाबुजी से संबंधित है, जो कहाँ लगता है, नागौर में होता है ये, और जीर्ण माता का रेवासा सीकर में लगता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में लगता है, ये सोम माई जाकम का जहाँ संगम होता है वहाँ लगता है। बेणेश्वर संत माव जी के द्वारा स्थापित किया गया था। श्री महावीर जी ये करौली में लगता है, और बीकानेर में कौन सा लगता है, तो बीकानेर में लगता है दोस्तों जंबेश्वर का लगता है, जाम्बू जी का ये स्थान है, तो ये लगता है बीकानेर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 61 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ चुका है।
61 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम क्या है जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं? तो सूरत कारखाना कहते हैं, यानी कि सूरत सिंह ने निर्माण करवाया था, इसलिए सूरत कारखाना। अगला प्रश्न देखिएगा, जालौर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य किया जाता है दोस्तों जालौर में। ढोल नृत्य यानी कि ढोल को कौन सी शैली में बजाया जाता है? तो थाकना शैली में बजाया जाता है दोस्तों, ढोल को थाकना शैली में। और राजस्थान के सीएम हुए हैं जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास इस ढोल नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? जो जालौर क्षेत्र में किया जाता है ढोल नृत्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा निर्माण करवाया गया था जोधपुर में ओसिया माता के मंदिर का, ठीक है ना। ओसिया जोधपुर में है, ये गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तेजाजी के जन्म स्थल का यानी कि तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? तो तेजाजी की जन्मस्थली हो जाएगी दोस्तों खड़नाल नागौर में। खड़नाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में पड़ता है। और तेजाजी की कर्मस्थली की बात करें तो ये हो जाएगी बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। बांसी दुगारी तो तेजाजी की कर्मस्थली है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जो दधी माता मंदिर है दोस्तों, ये इसका मंदिर किस जिले में हो जाएगा? तो नागौर जिले में हो जाएगा, ठीक है ना। दधी माता का मंदिर जो दादीच ब्राह्मणों की क्या है? ये कुल देवी है। अगला प्रश्न देखिएगा, दामना नामक आभूषण पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये पहना जाता है अंगुली में। कहाँ पहना जाता है? अंगुली में। अगला प्रश्न दीजिएगा, देश नौक का प्रख्यात मंदिर, अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? देश नौक बीकानेर में। धातु की अद्भुत अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? नौबत कहलाता है। क्या कहलाता है? नौबत। बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। तो डिगीपुरी का यानी कि डिगीपुर कल्याण जी के मंदिर में नौबत बजाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न दीजिएगा, नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कहाँ स्थित है? तो नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है महामंदिर जोधपुर। महामंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इस महामंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह के द्वारा। मान सिंह यानी कि नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गया था और इसके यानी कि प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु आयस देवनाथ, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो महाराणा राज सिंह के द्वारा 10 फरवरी 1672 में यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करके नाथ द्वारा का नाम जो सिहाड़ था पहले, उसका नाम क्या कर देते हैं? नाथ द्वारा कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों विषय हैं। तो श्री नाथ जी के सहस्त्रों स्वरूप यानी कि चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नामकरण संस्कार का संबंध है। नामकरण संस्कार का संबंध है दोस्तों जन्म से। किससे है? जन्म से। तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में से यानी कि जन्म से पहले 3 संस्कार कर लिए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से? यानी कि गर्भाधारण संस्कार, पुष्पन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ये यानी कि जन्म से पहले कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ हो जाएगी सलेमाबाद अजमेर में। रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं ये सलेमाबाद अजमेर में। इसका यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों परशुराम जी। कौन थे? परशुराम जी। और राजस्थान का ये एकमात्र संप्रदाय है जिसमें राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानते हुए पूजा की जाती है, ठीक है ना। राधा अष्टमी के दिन यहाँ राधा का मेला भी लगता है। और जो अपन राधे राधे बोलते हैं ना दोस्तों, राधे राधे, तो ये भी अभिवादन किस संप्रदाय का हो जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला से है? तो मेवाड़ चित्रशैली से हो जाएगा निसारदीन का संबंध। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित हैं? दयाराम, तारा शर्मा, ये सभी भवाई शैली से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। व्यावसायिक नृत्य है ये भवाई नृत्य, जो सर्वाधिक मेवाड़ में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, नौटंकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो नौटंकी की जाती है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पे की जाती है? भरतपुर में की जाती है नौटंकी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र पहचान है?
यानी कि थेवा कला है दोस्तों प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हो जाएगी। थेवा कला की शुरुआत तो की गई थी दोस्तों, प्रारंभ सामंत सिंह के समय प्रारंभ हुई थी और नाथूजी सोनी ने इसको प्रसिद्ध किया था, ठीक है ना दोस्तों। और नाथूजी सोनी के यानी कि इसके बाद में महेश राज सोनी जिसने इस कला को आगे बढ़ाया और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पधारो मारे देश किसकी ध्यान आकर्षण पंक्ति है? पधारो मारे देश यानी कि राजस्थान पर्यटन का ये वाक्य है, पधारो मारे देश, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? पर्वतसर पशु मेला लगता है दोस्तों नागौर में। कहाँ लगता है? नागौर में। ये तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है, ठीक है ना। और राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में जसवंत पशु मेला जो भरतपुर में लगता है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो जग मंदिर है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये जग मंदिर पिछोला झील के अंदर बना हुआ है और इस जग मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों करण सिंह के द्वारा। इसकी शुरुआत करवाया जाता है और जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण यानी कि पूरा करवाया था और शाहजहां ने भी यहीं शरण दी थी। और बात करें दोस्तों स्वरूप सिंह के समय 1857 की क्रांति में यानी कि नीमच क्रांति से भागे हुए अंग्रेजों को शरण दी थी स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में। जग मंदिर कहाँ है दोस्तों? पिछोला झील में। पिछोला झील कहाँ है दोस्तों? तो उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? महलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, वाइट सिटी कहते हैं, सफ़ेद सिटी कहते हैं, सफ़ेद शहर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पिछवाई कला हो जाएगी दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद की। श्री कृष्ण से संबंधित यहाँ चित्र बनाए जाते हैं जो पिछवाई कला, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले से संबंधित है? तो कथक कलाकार है ये उदयपुर जिले से संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट स्थित है। गलियाकोट में दोस्तों दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भी लगता है और शेख फखरुद्दीन का दरगाह भी कहाँ हो जाएगी? गलियाकोट डूंगरपुर में, ठीक है ना दोस्तों। और अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध मनमोहन मंदिर यानी कि मदन मोहन जी का मंदिर है दोस्तों। तो राजस्थान में मदन मोहन जी के 2 मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। एक तो बना हुआ वल्लभ संप्रदाय का मंदिर जो कामा भरतपुर में स्थित है और एक बना हुआ है दोस्तों ये अपने कहें इसको करौली ज़िले में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? करौली ज़िले में हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा कामा भरतपुर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी। रमाबाई किसकी पुत्री थी दोस्तों? ये थी महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई की शादी के लिए यानी कि श्रृंगार चवरी बनाई थी। श्रृंगार चवरी कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले में। श्रृंगार चवरी का निर्माण यानी कि महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे वेलका के द्वारा श्रृंगार इसकी चमरी बनाई थी, ठीक है ना, रमाबाई की, ठीक है ना। रमाबाई किसकी पुत्री थी? महाराणा कुंभा की। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध रामदेव दोस्तों यहाँ समदेव रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। कब से कब तक लगता है? तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से शुरू हो जाता है दोस्तों और एकादशी तक लगता है। ये 10 दिन तक लगने वाला मेला है, ठीक है ना। कहाँ लगता है ये लगता है पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना। रुणेचा। बड़ी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित हैं? तो बड़ी ठनी दोस्तों ये किस चित्रशैली से? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित हो जाएगी बड़ी ठनी, जिसे भारत के मोनालिसा कहते हैं। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो बाबा रामदेव ने स्थापना की थी दोस्तों कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ चलाया था बाबा रामदेव जी ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर में जो जूनागढ़ बना हुआ है दोस्तों इसे राती घाटी का किला भी कहते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं इसे? तो इस किले का निर्माण करवाया था दोस्तों राय सिंह के द्वारा, ठीक है ना। राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। बीका ने पहले इनकी छोटी मोटी गड्ढे बनाई थी, इसका फिर आधुनिक निर्माण करवाते राय सिंह ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज काल में चरम सीमा पर थी? यानी कि बूंदी जो चित्र शैली है इसका स्वर्णिम काल किस शासक का माना जाता है? तो महाराणा यानी कि ये
उम्मेद सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है बूंदी चित्रशैली का, जो पशु पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है, और कोटा चित्रशैली शिकार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बेणेश्वर मेला होता है दोस्तों डूंगरपुर में। कब लगता है ये? तो माघ पूर्णिमा के दिन लगता है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर की धाम की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी, और संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। और संत मावजी ने इनकी बिलों के लिए लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था। सोम माही जाकम जहाँ मिलती है ये तीनों नदियाँ, उसे त्रिवेणी कहते हैं। नवाटापुरा डूंगरपुर में, तो ये लगता है डूंगरपुर में, ठीक है ना। बोर यानी कि बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये माथे पर पहना जाता है, सिर पर, ठीक है ना। बोरला बोर। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान के किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ यानी कि उपनाम है ये? तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 12 मई 1459 को यानी कि महाराणा राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग में। जी ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। सूर्यगढ़ भी कहते हैं इसे, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, मशहूर हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हवा महल हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था 1799 सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है ना। हवा महल जयपुर में स्थित है। यह 5 मंजिला है दोस्तों। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, ये 5 मंजिले है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या मिलता है दोस्तों? तो जालोर मिलता है। यानी कि जो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है, उस शिलालेख में जाबालीपुर लिखा हुआ है। यानी कि बहुत से यानी कि राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम का उल्लेख मिलता है वहाँ पे। तो जाबालीपुर का अभी वर्तमान नाम क्या है? जालोर। क्या है? जालोर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो मेवाड़ जो चित्रशैली है इसका स्वर्णिम काल किसका काल माना जाता है? जगत सिंह का, क्योंकि जगत सिंह ने चित्रकारों के लिए कला विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे चितेरारी ओवरी तस्वीरारों कारखानों कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में। माउंट आबू के जैन मंदिर किसके बने हुए हैं? यानी कि मार्बल से बने हुए हैं माउंट आबू के जैन मंदिर। अगला प्रश्न देखिएगा, 100 नंबर का प्रश्न देखिएगा, मुँह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा हो जाएगा दोस्तों। अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार हैं राजस्थान में रामनाथ चौधरी। अलगोजा क्या होता है दोस्तों? 2 बांसुरियों का मिश्रित रूप होता है अलगोजा, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। यानी कि मुँह से फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को कहते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी हो जाएगी दोस्तों अलवर में। ये छतरी 80 खंभों की है। कितने खंभों की? 80 खंभों की है। इस छतरी का निर्माण करवाया था राजा विनय सिंह ने। विनय सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। और ये छतरी दोस्तों 2 मंजिली बनी हुई है। पहले मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है और दूसरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये मूसी महारानी दोस्तों राजा यानी कि बख्तावर सिंह की पासवान रानी थी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में। रणथंभौर दुर्ग को यानी कि अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा है? तो राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, क्योंकि यह दुर्ग 7 पहाड़ियों के बीच अंडाकार पहाड़ी में बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग यहीं स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा दोस्तों, रायका जाति के आराध्य लोक देवता हैं। रायका कहो, रेबारी कहो, देवासी कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये किस जाति के आराध्य देव? इनके आराध्य देव कौन है? पाबूजी महाराज, ये इनके आराध्य देवता है, ठीक है ना। पाबूजी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ठीक है ना। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोर्जी के द्वारा की गई थी। जितनी बातें करें उतनी कम है दोस्तों, तो सुनने में ज़्यादा ध्यान दिया जाए दोस्तों।
आने वाले यानी कि 104 नंबर में आ चुके हैं, तो मात्र 150 प्रश्न है अपने, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जोश व जुनून बनाए रखिएगा दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, आपकी यानी कि शानदार तरीके से बताने वाला हूँ मैं। और ये रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना किस शैली से संबंधित? तो रागमाला का चित्र बनाया गया था दोस्तों, मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। ये किसने बनाया था? प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? डालू, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजपूत चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो निहाल चंद दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से यानी बनी ठनी का चित्र बनाया था निहाल चंद ने, मोरध्वज निहाल चंद ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोठी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलों की मांदल, यानी कि रावलों की मांदल होती है। मांदल एक प्रकार का यानी कि वाद्य यंत्र भी है, और मांदल यानी कि मांदल या आभूषण भी होता है, ठीक है ना। और देखिए तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग जी के रूप में शिव की उपासना करता है? यानी कि मेवाड़ के जो महाराणा थे वो अपने आप को क्या मानते थे? दीवान मानते थे, जबकि मेवाड़ का राजा तो कौन है? एकलिंग जी। और मेवाड़ के ये राजा तो हो गए एकलिंग जी, ठीक है ना। वो क्या मानते थे? अपने आप को इनका दीवान मानते थे, ठीक है ना। एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ब्लू पोट्री के जादूगर के नाम से जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत यानी कि महू गांव सीकर के निवासी थे। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम था दोस्तों भूर सिंह शेखावत, ठीक है ना। ब्लू पोट्री की यानी कि मुख्यतः यह कला ईरान की है, ईरान से लाहौर आई थी। फिर लाहौर से कहाँ आती है दोस्तों? ये लाहौर से मान सिंह प्रथम इसको राजस्थान में लेकर आते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदोरा आभूषण यानी कि कणकते, कंडोरा ये कहाँ पहना जाता है? करदनी, सभी के सभी कमर पर पहने जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है? तो जोधपुरी जो कोट है दोस्तों, इसे यानी कि भारत का यानी कि राष्ट्रीय पोशाक यानी कि किसका यानी कि राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त है जोधपुरी कोट को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी? मांड गायिका कौन थी दोस्तों? तो ये हो जाएगी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है अल्लाह जिलाई बाई। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई। तो बस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, 111 नंबर पे आ चुके हैं, तो कुछ ही प्रश्न और बचे हुए। अल्लाह जिलाई बाई का आपने नाम सुना होगा, और अल्लाह जिलाई बाई ने कौन सा गीत गाया था आपको याद है क्या? मांड शैली में गीत गाया था दोस्तों केसरिया बालम। तो क्यों ना आपको यदि इच्छा हो रही है तो केसरिया गीत भी गा लिया जाए, तो दोस्तों आपका मनोरंजन टाइम पर होता रहे, तो इसलिए अपन गीत गाते हैं यानी कि केसरिया गीत, ठीक है ना। केसरिया राजस्थान का यानी कि राज्य गीत है, इसे नहीं गाएंगे तो किसे गाएंगे दोस्तों? तो तन्मयता से सुनेगा दोस्तों केसरिया गीत, ठीक है ना। केसरिया बालम गीत जो अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया गया था मांड शैली में, तो सुनेगा। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश रे, किया प्यारी रा डोला आवो नी पधारो मारे देश रे, केसरिया बाल में आवो नी पधारो मारे देश रे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो रणकपुर के जैन मंदिर है दोस्तों पाली जिले में। कहाँ स्थित है ये? पाली जिले में। और जो पाली जिले में जो मंदिर है, यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है सर्वाधिक? कर्णा वाद्य यंत्र। कर्णा वाद्य यंत्र सभी वाद्य यंत्रों में सबसे लंबा वाद्य यंत्र था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान के यानी कि कबीर कहते हैं दादू दयाल हो जाएंगे संत दादू दयाल, जिनकी समाधि कहाँ है? नारायणा के निकट जयपुर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इनका जन्म हुआ था नागौर में हुआ था, बुंडेल नागौर में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो होली का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। हिंदुओं का अंतिम महीना ये 12 महीनों में से, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, तो जहांगीर के महल हो जाएंगे दोस्तों पुष्कर अजमेर में। राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है, तो दशहरा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है दोस्तों कोटा जिले में। कहाँ लगता है, कोटा में। यदि कोटा ऑप्शन में नहीं है तो सवाई माधो ये जयपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा दशहरा, ठीक है ना। दशहरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है, ठीक है ना। और भारत में मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध हो जाएगा दशहरा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में मनोहर मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। तो बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राव जोधा को दिया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, और दोस्तों ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था ना, इसमें यानी कि जो राजा राम पामी था उसको जिंदा दफनाया गया था उसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि गणगौर है, आका तीज है, छोटी तीज है, कजली तीज है, बड़ी तीज है। तो इनको मतलब इनका लिखना है, सही क्रम लिखना है, ठीक है ना। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है, आका तीज वैशाख में आती है दोस्तों, और छोटी तीज यानी कि भाद्रपद महीने में आती है, और कजली तीज यानी कि ये तो आती है श्रावण माह में, और ये आती है भाद्रपद माह में। तो 1 2 3 4 यानी कि सिस्टमेटिक से लिखे हुए है, ठीक है ना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा करवाया गया था, किसने किया था, तो राजस्थानी चित्रकला का पहला यानी कि प्रथम बार वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का पहले बार वैज्ञानिक विभाजन किया था, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, राजा मान सिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए गए थे, तो लाहौर से लाए गए थे ये, और ये मीनाकारी लाहौर की कला है। पर्सिया ईरान से लाहौर आई थी, लाहौर से मान सिंह इनको राजस्थान में लेकर आते हैं, ठीक है ना। और 5 कलाकारों को भेजा था ये कला सीखने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, तो माउंट आबू सिरोही में स्थित हो जाएगा। इसका निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, रामदेव जी के भों पे कौन सा नृत्य करते हैं, तो रामदेव जी के भों पे नृत्य करते हैं दोस्तों 13 ताली। तो 13 ताली नृत्य यानी कि भों पे तो क्या ही नृत्य करते हैं, केवल महिला करती है, और बैठकर किया जाने वाला नृत्य है तो वो तो केवल वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं, और नृत्य तो महिलाएं करती है, जो केवल कामर जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रामनाथ तुलसीदास सवाई राम और लाडली दास चित्रकला किस चित्र शैली के चित्रकार है ये, तो किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार हो जाएंगे ये, जिसे बनी ठनी चित्र शैली भी कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरोंदा की स्थापना कब की गई थी, तो रूपायन संस्थान है दोस्तों, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, बोरोंदा जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा, बोरोंदा जोधपुर में। इसकी स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी 1960 में, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दीजिएगा, रोक पासपेट की खान कहाँ स्थित है, तो ये जामर कोटला उदयपुर में हो जाएगी रोक पासपेट की खान, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित है, तो ये कुचामनी ख्याल के कलाकार हो जाएंगे लच्छी राम, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लटियाल देवी का मंदिर यानी कि लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो फलोदी जोधपुर में लटियाल देवी का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। लटियाल देवी का मंदिर फलोदी जोधपुर में। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है, तो श्रावण माह में ओढ़ा जाता है लहरिया। लहरिया यानी कि 2 रंग का होता है, एक तो होता है लहरिया यानी कि लहरिया पचरंगा लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा, और समुद्री बांध का समुद्री लहरिया भी जयपुर का हो जाएगा। ये महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है श्रावण माह में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लेक पैलेस जिसे जग निवास कहते हैं किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जग मंदिर और जग निवास दोनों के दोनों पिछोला जिले पर स्थित है। कहाँ स्थित है, ये पिछोला जिले में। जो ये जग निवास है इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड के द्वारा, जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है, तो लोदरवा जैनी यानी कि जैनी सर्वाधिक रहते हैं यहाँ लोदरवा में। लोदरवा जैसलमेर में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा दोस्तों भरतपुर में। इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था सूरजमल जाट के द्वारा 1733 ईस्वी में, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है, तो ये क्या कहलाता है, कन्यादान कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। और कन्यावल क्या होता है दोस्तों, तो कन्यावल यानी कि कन्या के जो
माता पिता होते हैं जो वो उपवास रखते हैं उसे कहते हैं कन्यावल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति का हो जाएगा वालर नृत्य, ठीक है ना। एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और दिन में किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय है? तो सवाई जय सिंह का। सवाई जय सिंह यानी कि जयपुर के शासक थे। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अलग अलग बहुत से काम किए थे, ठीक है ना। जंतर मंतर बहुत सारे यानी कि ये स्थापित किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न देखिएगा, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार को क्या कहते हैं? रेत यानी कि सिंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंजारा कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? नरहड़ का पीर। नरहड़ का पीर कहते हैं जिनका यानी कि उर्स लगता है, यानी कि इनका मेला कब लगता है यहाँ पर? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और कोई भी मानसिक व्यक्ति हो, कोई पागल हो, तो उनका यहाँ इलाज होता है दोस्तों, ठीक है ना। और बागड़ का धनी कहते हैं इन्हें, शक्कर पीर बाबा को, ठीक है ना। शिला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आमेर में हो जाएगा। शिला देवी की मूर्ति को मान सिंह प्रथम केदार कायस्थ को हराकर, यानी कि बंगाल के केदार कायस्थ को हराकर यहाँ स्थापित करवा देता है, जिसे कछवा राजाओं की क्या कहते हैं? आराध्य देवी कहते हैं। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो वास्तुकाल से हो जाएगा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ऊब छठ। ऊब छठ दोस्तों कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है और सूर्य अस्त के बाद और चंद्रमा जब उदय होता है उसके बीच में खड़ी रहती है ये जो कन्याएं होती है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो बलदेव पशु मेला लगता है दोस्तों नागौर में। कहाँ लगता है? नागौर में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? तो बूंदी रियासत ने, यानी कि सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, ठीक है ना, 1822 के आसपास, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक सुधारक एवं विधि नेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरविलास शारदा का संबंध है दोस्तों अजमेर जिले से। इन्होंने यानी कि हरविलास शारदा ने सामाजिक कुरीतियों के बारे में घोर यानी विरोध किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो सीताबाड़ी का मेला लगता है यानी कोटा दे रखा है, तो कोटा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। सीताबाड़ी का मेला लगता है दोस्तों केलवाड़ा बारा में। कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारा में। इसे हाडोती का कुंभ कहते हैं। सर्वाधिक यहाँ सहरिया जनजाति भाग लेती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है? तो नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में बना हुआ है इसे क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ कहते हैं। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो नागौर से संबंधित है। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य, तो ये हो जाएगा कामड़ जाति की स्त्रियों करती है 13 मंजिलें बांधकर रामदेव जी के मेले में। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, तो ददरेवा राजगढ़ चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है दोस्तों, तो हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? तो हमीर देव चौहान का संबंध है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग से। रणथंभौर दुर्ग में ही राजस्थान का पहला जल जोरो हुआ था 1301 में। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया था 1301 में। और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है और हमीर देव चौहान के नेतृत्व में शाका यानी कि ये केसरिया किया जाता है। और हमीर देव के बारे में पंक्तियाँ हैं यानी कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि हमीर किसी भी के लिए यानी कि हट कर लेता था ना। कुल मिला के हट के लिए प्रसिद्ध है हमीर, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और मज़ेदार आपने पढ़ा होगा इस वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और राजस्थान के कला संस्कृति के वेरी इंपॉर्टेंट जो 150 प्रश्न थे, और तो 150 प्रश्नों को अपने मात्र यानी कि 50 मिनट में सॉल्व किया है 150 प्रश्नों को, ठीक है ना। ये प्रश्न आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सोने में सुहागा होने वाले हैं। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो